आज हिंदी की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हिंदी की क्लास होने वाली है जिसमें आपको टोटल 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो यूपी टेट में ये प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न यूपी टेट हिंदी में बार बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, जिसका उत्तर आपको साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, कवि का स्त्री रूप क्या है? बार बार रिपीट होने वाले ये प्रश्न है। प्रश्न 2 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो कवि का स्त्री रूप क्या हो जाएगा? कवयित्री हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 में पूछा गया है, पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। तो पौ धन अक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव समास। तो ये इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। प्रश्न 5, पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या यमक? प्रश्न 5 में आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार हो जाएगा। जहां पर तुलना का बोध हो वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6, पंकज शब्द रचना के आधार पर किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योगरूढ़ है या विदेशी है? तो ये कैसा है? ये योगरूढ़ है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द हो जाएगा ये। प्रश्न 7, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न 7 में आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा सत्याग्रह ग्रह का सही शब्द? तो सत्य प्लस आग्रह इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ दीर्घ संधि भी हो जाएगी। प्रश्न 8, चौराहा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला पद अगर संख्यावाची है, पहला पद संख्यावाची है तो वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9 है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास, श्लेष, एमक या अतिशयोक्ति अलंकार? कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 9 में आपको बताना है। तो यहाँ पर एमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जहां पर एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हों वहां पर एमक अलंकार होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? वाचनालय, समतल, वैभव या विद्यालय? प्रश्न 10 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो रूढ़ शब्द वैभव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन 10 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है?
प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर बताना है। तो उतधन जोल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व? प्रश्न 12 का आपको सही उत्तर बताना है। तो यथाशक्ति में कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, बिनु पग चले सुनय बिनु काना में कौन सा अलंकार है? रूपक, विशेषोक्ति, विभावना या उपमा? प्रश्न 13 में आपको सही उत्तर बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए, विभावना। विभावना अलंकार इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है? बिना कारण के कार्य होना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, कारक के कितने भेद होते हैं? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या हो जाएगा? तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्रश्न नंबर 15 है, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या अज्ञेय? प्रश्न 15 का सही उत्तर बताना है। तो चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को मिला है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न 16, अयोग बहा वर्ण कौन से हैं? अयोग बहा वर्ण कौन से हो जाएंगे? तो अंग और आहा ये अयोग बहा वर्ण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है, लोकोक्ति से पूछा गया है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, सहारा मिलना या बहुत दूर जाना? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक नई मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध शब्द आपको बताना है, शुद्ध वृत्तनी कौन सी हो जाएगी इसमें? प्रश्न 18, आशीर्वाद की आपको शुद्ध वृत्तनी बताना है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 है, त्याग पत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय या रेणु? प्रश्न 19 का बिल्कुल सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो जैनेन्द्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20 है, छा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? स्वर, घोषवर्ण, संयुक्त या तालव्य? तो प्रश्न 20 का सही उत्तर बताना, क्या हो जाएगा? तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? अधिक लोकप्रिय होना, कष्ट देना, पालतू होना या शत्रु होना? प्रश्न 22, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 देखते हैं। प्रश्न 23 में पूछा गया है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या नीरजा?
प्रश्न 23 में बताना है तो कौन सा हो जाएगा ये प्रिय प्रवास, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द, वर्णमाला, संयुक्त शब्द या पद? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए शब्द इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका बताना है आपको। तो तत् प्लस लीन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक काल की मीरा। महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, हत्याहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न 27 का आपको सही उत्तर बताना है क्या हो जाएगा प्रश्न 27 में। तो उपसर्ग पूछा है तो इसमें अति हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी। प्रश्न नंबर 28, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान, संबंध या अधिकरण? प्रश्न नंबर 28 का आपको उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर, 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 29, अष्टचाप के कवि कौन नहीं है? अष्टचाप के कवि कौन नहीं है इसमें बताना है आपको। सूरदास, कुंभनदास, नाभादास या कृष्णदास? प्रश्न 29 का सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 30, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यानंद? प्रश्न 30 का सही उत्तर बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 31 है, कविता बली के रचनाकार कौन है? सूरदास, जयसी, तुलसीदास या घनानंद? प्रश्न 31 का सही उत्तर बताना है क्या हो जाएगा। तो कविता बली ये तुलसीदास के द्वारा रची गई, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, गगन घंड घमंड घोर में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास, हिमक, श्लेष या उपमा? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें अनुप्रास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 है, किस रस को रसराज कहा जाता है? प्रश्न 33 का सही उत्तर बताना है। वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस या करुण रस? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या मदन मोहन मालवीय? प्रश्न 34 का सही उत्तर बताना है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रजिया, छत्तीसगढ़ी? तो ये ब्रज भाषा की, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 है, चौराहा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? ये प्रश्न रिपीट हुआ है तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
प्रथम पद अगर संख्यावाची है तो वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37, हिंदी भाषा की बोलियां कितनी हैं? तो 18 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 18। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पतन, अपकर्ष, भ्रष्ट या विकर्ष? प्रश्न 38 का सही उत्तर बताना है। तो उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, निमिष शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा? प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या क्षण? प्रश्न 40, तो क्षण हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41, मुझे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य कैसा हो जाएगा? ये कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न 41, तो मुझे उठा नहीं गया ये भाववाचक भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या अनाहूत? तो अप्रत्याशित इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 43 है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूरज प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय? तो ऑप्शन बी सूर्य प्लस उदय इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 44 है, इत्याशक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 45, अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टचाप की स्थापना किसने की? आपको इसका सही उत्तर बताना है प्रश्न 45 में। तो ये विट्ठलनाथ ने की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विट्ठलनाथ। प्रश्न 46, घा घा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु, मूर्धा, कंठ या दंत? तो ये का वर्ग का है तो कंठ से हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र या मिश्र बंधु? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कनक कनकते सौगुनी में अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो ये एमक अलंकार हो जाएगा। प्रश्न रिपीट हुआ है। गोधूम का तद्भव शब्द क्या है? प्रश्न 49, तो उसे गेहूं का है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं। प्रश्न 50, पवन का संधि विच्छेद क्या है? प्रश्न 50, तो पोधन अन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 51 है, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है?
तो रोपड़ हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 है, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। त्रिदेव में कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अष्टचाप की स्थापना किसने की? कई प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो ये विट्ठलनाथ ने की। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विट्ठलनाथ। प्रश्न 55, गा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु, मूर्धा, कंठ या दंत? तो ये कंठ हो जाएगा। ये का वर्ग का है, का, खा, गा और घा। प्रश्न 57 है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? तो ये रोपड़ हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका मुख चंद्र के समान में कौन सा अलंकार है? प्रश्न नंबर 59, तो उपमा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, चरण कमल में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अनुप्रास या यमक? तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहे आज के 60 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं, और चैनल को बिना लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। एक एक प्रश्न रिपीटेड हिंदी में बार बार रिपीट हुआ है, तो उन्हीं प्रश्नों को आज करवाया गया है। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था।